दोस्तों आज हम बात करेंगे नए इन्वर्टर को ख़रीदने के बारे में। यदि आप नया इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जहां कहीं भी बिजली की कटौती की समस्या होती है वहां पर इन्वर्टर ही एक ऐसा भरोसेमंद साधन है जिससे हम अपने घरेलू उपकरण आसानी से चला सकते हैं, जैसे कि फ़ैन, लाइट, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल चार्जर, पानी की मोटर वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स पर जिनका हम ध्यान रखेंगे तो अपने लिए एक सही इन्वर्टर खरीद पाएंगे। देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो हमारा इसी बारे में है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ घंटे के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि इन्वर्टर, बैटरी या फिर ऑटोमोटिव बैटरी या फिर किसी भी तरह के बिजली के सामान की दुकान, तो आपको ये सब एक ही जगह पर मिलेगा और ऐसे मिलेगा कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। बस आप लॉक द डील ऐप को डाउनलोड करें। यह है सिर्फ डीलर्स और रिटेलर्स के लिए। आप कह सकते हो कि यह है एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का अमेज़ॉन। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और किसी वजह से वो नहीं चल सका तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉक द डील के साथ आपको एक बार में स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ एक हफ्ते की ज़रूरत के हिसाब से सामान बल्क डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, अमेज, हेवेल्स, उषा, बजाज, और इस पर डील्स चलती रहती है। बल्क ऑर्डर पर डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा, डोर स्टेप डिलीवरी, वारंटी, सभी कुछ है यहाँ। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, इन सब के लिए आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लॉक द डील का व्हाट्सएप नंबर है 9319098038। यहाँ पर हर ट्यूसडे और थर्सडे को मिलते हैं पैसा वसूल डील्स और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, खोलिए लॉक द डील्स के साथ अपनी नई दुकान। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्वर्टर पर। तो इन्वर्टर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्क्वायर वेव इन्वर्टर, सबसे ज़्यादा इन्वर्टर यही यूज़ होता है। लोकल मेड इन्वर्टर भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं और फिर बाज़ार में हम जो इन्वर्टर खरीद कर लेकर आते हैं तो फिर ज़्यादातर वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर ही होते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ये अब स्टार्ट हुए हैं। ये साइन वेव और स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बीच के इन्वर्टर होते हैं। इनकी गिनती भी लगभग स्क्वायर वेव इन्वर्टर में ही होती है। और तीसरे नंबर पर हमारे आता है साइन वेव इन्वर्टर। तो साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में क्या फ़र्क है आपको बताते हैं और आपको कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए। देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी का कट होता होगा और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता होगा कि लाइट आ रही है या फिर इन्वर्टर पर सब कुछ चल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा रोशनी में अंदाज़ा हो जाता है। और फिर अगर आपने फ़ैन वगैरह थोड़ा स्लो चलाया है तो फ़ैन भी आवाज़ करता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर में। और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर में भी यही चीज़ आती है। और जो हमारा साइन वेव इन्वर्टर है, तो साइन वेव इन्वर्टर में आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपके घर के इक्विपमेंट इन्वर्टर पर चल रहे हैं या फिर हेडीजी लाइट पर, क्योंकि इसमें किसी भी इक्विपमेंट में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। पंखा आप भले ही स्लो चलाएं, पंखा आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। और साइन वेव इन्वर्टर पर आपके घर के जितने इक्विपमेंट इससे कनेक्ट रहते हैं उन सबकी लाइफ बढ़ जाती है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आने के चांस नहीं रहते हैं। और कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए ये सब साइन वेव इन्वर्टर बेस्ट है। साइन वेव इन्वर्टर से हमें एक बेनिफिट और रहता है, जिसमें बैटरी चार्ज हो रही होती है तो बैटरी चार्जिंग करते समय स्क्वायर वेव इन्वर्टर लोड ज़्यादा लेता है और साइन वेव इन्वर्टर लोड कम लेता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर के मुकाबले में। और साइन वेव इन्वर्टर पर बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर पर बैटरी की लाइफ थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आप साइन वेव इन्वर्टर यूज़ करोगे तो बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी। ये इसका बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं साइन वेव इन्वर्टर के टाइप्स की। तो साइन वेव इन्वर्टर भी 2 टाइप के आते हैं, सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर। तो नॉर्मल इन्वर्टर जो रहते हैं, इसे हम सोलर से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर सोलर से हम कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए हमें चार्जिंग कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। यानी सोलर प्लेट अगर हम इसमें कनेक्ट करेंगे, वो तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर में भी कनेक्ट कर सकते हैं और साइन वेव इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चार्जिंग कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है इसकी, और आजकल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी पुरानी टेक्निक हो गई है। और दूसरे जो इन्वर्टर आते हैं वो सोलर इन्वर्टर होते हैं, तो इसमें चार्जिंग कंट्रोलर भी इनबिल्ट रहता है और ये साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। और सोलर इन्वर्टर में भी 2 प्रकार के इन्वर्टर होते हैं, एक सोलर पीसीयू
और नॉर्मल सोलर इन्वर्टर। तो सोलर पीसीयू क्या है और सोलर इन्वर्टर क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इस वीडियो से पहले, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आपको मालूम पड़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इन्वर्टर खरीदते समय हमें किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए हमें लोड कितना चलाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोड तो ज़्यादा चलाना होता है लेकिन बैकअप कम चाहिए होता है। ऐसा तब होता है कि आमतौर पर बहुत सी जगह पर जनरेटर भी यूज़ करते हैं, तो लोड ज़्यादा चल रहा होता है और लाइट कट होने पर सब कुछ बंद ना हो जाए, इन्वर्टर केवल इसीलिए लगा होता है। तो वहाँ पर हम इन्वर्टर ज़्यादा कैपेसिटी का लगा सकते हैं, जैसे कि सिंगल बैटरी पर 900 VA 1100 VA तक के इन्वर्टर आते हैं, उसमें हम लोड ज़्यादा चला सकते हैं और बैकअप की हमें उसमें चिंता नहीं करनी। बैकअप अगर हम लोड ज़्यादा चलाएंगे तो सीधी बात है बैकअप कम ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है तो फिर हम इस पर लोड कम चलाएंगे। तो नॉर्मली हम 650 VA या 700 VA का इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर घरों पर इन्वर्टर 650 VA या फिर 700 VA का ही यूज़ होता है। उसके अलावा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका काम साइन वेव इन्वर्टर चल रहा है या स्क्वायर वेव इन्वर्टर चल रहा है या फिर सोलर इन्वर्टर चल रहा है। मैंने तीनों की आपको बेनिफिट बता दिए हैं कि तीनों क्या बेनिफिट होते हैं। और रही बात कीमत की, तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर सस्ता होता है, साइन वेव इन्वर्टर उसके मुकाबले महंगा होता है, सोलर इन्वर्टर उससे थोड़ा महंगा होता है और सोलर पीसीयू उसके मुकाबले ज़्यादा महंगा होता है। और अगर हम सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू विदाउट सोलर प्लेट चलाना चाहें तो चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम किसी प्रकार का सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं और हमारे पास अभी सोलर प्लेट्स वगैरह हमने नहीं लगाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम कभी भी हम सोलर प्लेट खरीदेंगे उससे कनेक्ट कर देंगे। सोलर इन्वर्टर विदाउट सोलर प्लेट्स भी काम करते हैं, नॉर्मल हेडिल की लाइट से ही नॉर्मल इन्वर्टर की तरह वर्क करेंगे और साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। तीसरी बात जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हम जो भी इन्वर्टर खरीदें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस कंपनी का सर्विस सेंटर हमारे शहर में है या फिर नहीं है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनी के सर्विस सेंटर नहीं होते हैं। सर्विस सेंटर ना होने से हमें सर्विस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही आजकल कोई भी कंपनी हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, भले इन्वर्टर की हो या किसी भी चीज़ की हो, सबकी ऑन साइट वारंटी रहती है। यानी अगर गारंटी पीरियड के अंदर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी का इंजीनियर आपके घर पर आकर उसे ठीक करता है। लेकिन अगर कंपनी का सर्विस सेंटर आपकी सिटी में नहीं है तो उसमें आपको लंबा टाइम लगेगा इंजीनियर के आपके घर में आने में। आमतौर पर ये 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच का टाइम लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी का सर्विस सेंटर आपके शहर में होगा तो अगर आपको जल्दी है तो आप इन्वर्टर निकाल कर सर्विस सेंटर ले जाएंगे, वहाँ पर रिपेयर करा के अपने घर पर लगा सकते हैं। इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम इन्वर्टर खरीदते समय आप इन बातों को ध्यान रखिए।